वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ वर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है इस लेक्चर सीरीज का। ठीक है, हम अपने चैनल्स पर जो है आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं, आपको कंजक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का मैंने एक अलग से ही मतलब प्लेलिस्ट बना कर रखा है, उस पर जो है आप सारे वीडियोज को देख लीजिएगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे वीडियोज जो है आपको जो भी एसएससी का एग्जाम देने के लिए चाहिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगी, सारे में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो भी वीडियोज बनाया गया है वो काफ़ी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को से बनाया गया है, उसको देख के बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए, इस लेक्चर में आपको पहले वर्ब्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर जाकर जो है इसके बाद जो लेक्चर होगा वो एडवर्ब का होगा, और एडवर्ब के बाद जाकर हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, और प्रीपोजिशन के बाद वॉइस पढ़ाएंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ लगभग ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कोई दूसरा चीज़ सोच रहे हैं कि ना स्टार्ट करें। ऐसे रीजनिंग होते रहेगा, रीजनिंग जिस तरह का वीडियोज डाल रहे हैं रीजनिंग सब चलते रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले वर्ब के बारे में जानते हैं, बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद रूल्स पे आएंगे, उसका यूजेज पे आएंगे। तो वर्ब्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। दूसरा है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, सहायक क्रिया जिसको कह सकते हैं, मतलब ये सहायक बनता है, मतलब मुख्य नहीं है, ये सहायक है, हेल्पफुल है। ठीक है, और मेन वर्ब जो होता है ये होता है मुख्य क्रिया। तो दो तरह का क्रिया होता है। क्रिया का मतलब क्रिया क्या करता है, कोई भी मतलब काम करता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में जो मेनली रूप से पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या है, काम है, और यही सब जो है आपका क्रिया है। ठीक है, मोटा मोटी आपको इस तरह समझना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्या है, सहायक क्रिया आपका सहायक बनता है, और मेन वर्ब जो है ये आपका मुख्य क्रिया है। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को भी फिर हम आगे डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ऑक्सिलरी वर्ब में जो दो पार्ट है उसमें है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दो टाइप है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब जो है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, और दूसरा है ट्रांजिटिव मेन वर्ब। तो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब और दूसरा है ट्रांजिटिव मेन वर्ब। अब जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब है इसको फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें आता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाय ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अभी जो है आपको तत्काल के लिए आपको जो ये फ्लो डायग्राम याद रखना है कि वर्ब को कैसे हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं। वर्ब है, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को फिर दो पार्ट में डिवाइड किए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को दो पार्ट में किए, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब और ट्रांजिटिव मेन वर्ब। ट्रांजिटिव मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किए, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा डाय ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। ठीक है, हेडिंग देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AU ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहाँ पर भी आई दे दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके अंतर्गत जो है
क्या क्या आता है। तो सबसे पहला आता है बी। बी को जो बी ई है इसको क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस फॉर्म में ये बी जो है यूज किया जाता है। तो ये जो बी है इस बी का जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, तो वो सारे फॉर्म को हम लोगों को याद रखना है। तो देखिए इसका जो अलग अलग फॉर्म है वो है इज, कभी ये बी जो है इज के फॉर्म में यूज होता है, कभी आर के फॉर्म में यूज होता है, एम, वाज और वेयर, ये सभी फॉर्म में जो है बी यूज होता है। जो बी है ये कभी इच के फॉर्म में यूज होगा, आर में होगा, कभी एम के फॉर्म में यूज होगा, वाज, वेयर। तो ये समझ लीजिए ये बी का ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। कभी कभी बी जो है ये और भी 3 फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। ये कभी बी, बीन और बीइंग, ठीक है। तो बी का देखिए बीन जो है ये आपका कंपैरेटिव में हो जाता है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। ये बीन जो है आपका कंपैरेटिव में हो गया, और बीइंग जो है आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। तो इस तरह से जो है ये प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब बी है इसको इज, आर, एम, वाज, वेयर भी लिख सकते हैं, और बी, बीन और बीइंग ये सब भी इस फॉर्म में भी बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसमें दूसरा देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। दूसरा है हैव। हैव को किस किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो देखिए हैव जो है इसको हैव, हैज, हैड, हैव के फॉर्म में होगा, हैज के फॉर्म में कभी यूज होगा, कभी हैड के फॉर्म में यूज होगा। तो ये इन सारे फॉर्म में यूज किया जाता है हैव को, हैव, हैज और हैड, ये इन सारे फॉर्म में यूज होगा। एक चीज़ आपको बता देते हैं, हैव के बाद जो है, हालांकि ये सब रूल हम लिखाएंगे, हैव के बाद हमेशा जब भी अगर हैव का प्रयोग हो गया इसके बाद जो हमेशा जो वर्ब आएगा वो वर्ब जो है आपका वर्ब का तीसरा रूप होगा, थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, ठीक है। वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप हमेशा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो इम्पोर्टेंट है, वो है डू। डू जो है ये भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है डू, डज और डिड इन सारे फॉर्म्स में यूज किया जाता है। डू, डज और डिड, इसके बाद याद रखिएगा कि हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होता है। डू, डज और डिड के बाद हमेशा आपको वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल करना है, और हैव, हैज, हैड इसके बाद जो है आपको वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और बी का जो है ये सारा डिफरेंट फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे जो है बी का ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। बी को क्या लिखते हैं, बी, बीन और बीइंग भी लिखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किए, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब फिर ऑक्सिलरी वर्ब को 2 पार्ट में किए, प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर मेन वर्ब को 2 पार्ट में किए, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब और ट्रांजिटिव मेन वर्ब। फिर ट्रांजिटिव मेन वर्ब को 2 पार्ट में किए, मोनो ट्रांजिटिव मेन वर्ब और डायट्रांजिटिव मेन वर्ब, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहला टाइप जो है ऑक्सिलरी वर्ब का, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एक रफ आइडिया लिया कि क्या क्या मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। बी आता है जिसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, और बी, बीन और बीइंग आता है। हैव है, हैव, हैज, हैड आता है, और डू जो है उसका डू, डज और डिड वाला फॉर्म आता है। चलिए दूसरा हम लोग जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखिए इसका जो है इसके अंतर्गत पहले ये जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा वर्ब आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे रूल्स भी लिखाएंगे आपको, ठीक है। और कॉमन एरर इससे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा कैन,
कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और आउट टू, ये सारे जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का दो टाइप था, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको इन सारे वर्ब को याद रखना है कि कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि जो सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका जो है कुछ स्पेशल रूल होता है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हमेशा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आएगा तो आपको उन सारे रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे कि एक रूल हम आपको बताते हैं कि इसके बाद जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, अब अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पता है तो आप कैसे जानेंगे कि इसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा। अगर आपको सेंटेंस में जो है कैन या कुड का प्रयोग करके वर्ब का तीसरा रूप दे दिया, तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो ही नहीं सकता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आएगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नियम है। उसी तरह देखिए, दूसरा नियम आपको हम बताते हैं कि जैसे कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में केवल ये दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दिया जाए, यूज्ड और आउट। तो यूज टू और आउट टू, इसके बाद यूज्ड के बाद ही एक टू और आउट के बाद ही टू, बस ये दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग करना गलत है। अगर किसी ने टू का प्रयोग किया तो वो गलत माना जाएगा, वो कॉमन एरर माना जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक मानी जाएगी आपकी, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है उसको एरर करना है। तो देखिए, एक आपको एक आइडिया लगा ना कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, इसके बाद जो है आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दो ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद टू का प्रयोग होता है, यूज टू और आउट टू। उसी तरह बहुत सारे रूल्स हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के, उन सारे रूल्स को हम लिखाएंगे। जैसे एक और रूल बता देते हैं आपको, जैसे कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस में कैन, कुड एक साथ लिखा हुआ है कि तो वो यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो गलत माना जाएगा। जैसे शुड, मस्ट है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शुड, मस्ट को एक साथ ही यूज कर लेता है लोग। जैसे कि ही शुड मस्ट डू इट, ही शुड मस्ट डू इट, उसे ये काम को करना चाहिए, तो ही शुड मस्ट लिखा रहता है। तो शुड और मस्ट एक साथ है तो वो यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है तो बीच में आपको जो है एक कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन सारे रूल्स को हम जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा देर में ही डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब जो है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, स्पेशल पॉइंट्स को भी देखते हैं। सबसे पहला जो रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बी से रिलेटेड। बी के बाद वर्ब का चौथा रूप, अर्थात क्या कह सकते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म का प्रयोग करके इसको जो है कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस मतलब आपको हम डिस्कस किए हुए हैं, जब डिस्कस कर रहे थे टेंस का भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। हमने जो है 3 पार्ट बनाया था टेंस में, प्रेजेंट टेंस के लिए अलग बनाया था, पास्ट टेंस के लिए अलग, फ्यूचर टेंस के लिए अलग बनाया हुआ है। तो 3 लेक्चर है, 1.5 घंटे में आप पूरा एकदम टेंस पे पूरा जो उसका बेसिक कुछ अलग आपको महसूस होगा उन सारे वीडियोज को देखिएगा। तो चलिए पहला रूल लिखते हैं बी। बी के बाद जो है क्या होगा कि वर्ब का चौथा रूप यूज किया जाएगा। अगर वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, इसको किस चीज के लिए, जब आपको कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, ठीक है। तो वर्ब बी के बाद वर्ब का आपको
चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस। ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस, तो वो जो है कोशिश कर रहा है कि हम लोगों से अलग हो जाए। ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इज है, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब बता रहे थे तो बी का ही ये सारा फॉर्म है। तो 2 + 2b मतलब बी का फॉर्म है ये, इज, एम, आर, वाज, वेयर जितना है ये सारा जो है बी का ही फॉर्म है। तो देखिए बी के बाद क्या हुआ, वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसको जो है ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में क्या होता है कि बी के बाद वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करके उसको कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर पेसिव वॉइस की बात करें, अभी देखिए वॉइस अभी हम डिस्कस किए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बात बता देते हैं इसको, जिसमें अभी आप लोग याद रखने का होगा तो याद रख लीजिए, नहीं तो जब वॉइस डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे ही। पेसिव वॉइस में अगर इसी सेंटेंस को करना होगा तो ये याद रखिएगा कि पेसिव वॉइस में क्या होता है कि बी जो है, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में बी के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं एक, इसी बी के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग हुआ कंटिन्यूअस टेंस में। इस बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है पेसिव वॉइस में। जैसे कि मैनी बुक्स वेयर स्टॉलन यस्टरडे। पिछले दिनों जो है बहुत सारी बुकें चोरी हुई थी। तो मैनी बुक्स वेयर स्टॉलन यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वेयर है ये आपका बी का ही फॉर्म है, ठीक है। 2 + b का फॉर्म कह सकते हैं। इसके साथ देखिए वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है पेसिव वॉइस में एक्चुअली ये सेंटेंस है। तो हम वॉइस जब डिस्कस करेंगे तो उस समय ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। और एक चीज़ और नोट में लिखा देना चाहते हैं, जब आप लोग पेसिव वॉइस करेंगे तो उस समय जो है एक वर्ड यूज होगा बीइंग। बीइंग का बहुत यूज किया जाता है और बीइंग पर जो है आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीजीएल टाइप 2 में। बीइंग का जो प्रयोग हमेशा लिख लीजिए यहाँ, बीइंग का प्रयोग हमेशा जो है पेसिव वॉइस में ही होता है। पेसिव वॉइस में तो बीइंग का प्रयोग क्या होगा, हमेशा आपका पेसिव वॉइस में होगा। तो देखिए इस बी से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी था, क्या जानकारी मिला कि ये जो बी है, बी के बाद वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। जैसे ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस। तो देखिए पेसिव वॉइस में बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है और पेसिव वॉइस में ही एक वर्ड है बीइंग। बीइंग वर्ड का भी प्रयोग पेसिव वॉइस में ही किया जाता है, ठीक है। दूसरा रूल लिखिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए इस रूल को, कि हैव का कोई भी रूप लीजिए। हैव का क्या क्या रूप है, हैव, हैज और हैड, ये तीनों रूप में यूज किया जाता है हैव, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर हैव, हैज, हैड का अगर होता है सेंटेंस में यूज, तो क्या होगा कि हैव के किसी भी रूप के साथ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। जब आपको क्या करना होगा, परफेक्ट टेंस बनाना होगा, तो ठीक है, आपको जब परफेक्ट टेंस बनाना होगा तो हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का आप लोगों को तीसरा रूप यूज करना है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, गीता हैज रीच्ड द कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन तक गीता जो है पहुंच गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यह दो चीज है कि हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी आपको तीसरा रूप का प्रयोग करना है हैव के साथ। जैसे गीता हैज रीच द कंक्लूजन, तो इसमें देखिए हैज का प्रयोग हुआ है,
हैज के साथ क्या हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है। ये किस सेंटेंस में है, ये जो है आपका परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू हैव डन इट, आपने इसे किया। तो हैव देखिए यहाँ है, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, शी हैड कम बिफोर यू रैंग मी अप। यहाँ क्या हुआ कि हैड के बाद जो है हैज हैव हैड के साथ फिर वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया। तो यही चीज़ को हम बताना चाह रहे थे कि हैव हैज हैड के बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से हमने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा देखते हैं डू से रिलेटेड। डू से रिलेटेड क्या रूल कहता है, कहता है कि डू का कोई भी फॉर्म है, डू का क्या क्या फॉर्म है पहले वो देख लेते हैं। डू, डज और डिड, ये डू का जो भी फॉर्म है, डू डज डिड, इसके बाद जो है हमेशा वर्ब का जो है पहला रूप इस्तेमाल होगा। इसके बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होगा। डू डज डिड के बाद हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, शी डज नॉट राइट टू मी, उसने जो है मुझे नहीं लिखा। तो देखिए यहाँ पर जो मेनली रूप से क्या फोकस कर रहा है, देखिए डज का प्रयोग किया गया है और डज के बाद जो है वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यही चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि डू डज और डिड के बाद वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डिड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो डिड के बाद क्या हुआ, डिड के बाद वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल हुआ। तो डिड के बाद वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल हुआ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस पर जो है एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है किस तरह से क्वेश्चन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का, और इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब था और उसमें उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से आपको डिस्कस कर दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो चलिए इसमें जो है देखते हैं अभी, डिड दे नॉट हर्ड, डिड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी, नो एरर, ठीक है। इस सेंटेंस को देखा जाए, डिड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी, नो एरर। तो देखिए डिड का प्रयोग किया गया है, डिड तो ठीक है, यहाँ ये डिड का अगर प्रयोग किया जाता है तो यहाँ वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। तो हर्ड जो है वर्ब का या तो दूसरा रूप है या तो तीसरा रूप है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा रूप का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। यही तो रूल सीखे हैं हम लोग क्या सीखे, डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप यूज होता है। तो देखिए हियर जो है वर्ब का पहला रूप है, हर्ड जो है दूसरा रूप है, और ये हर्ड ये भी वर्ब का तीसरा रूप है। तो हम लोगों को पहला रूप देना है, तो यहाँ पर हर्ड नहीं होके यहाँ पर क्या होगा, हियर होगा। अगर हियर कोई प्रयोग करता है तो ये सही होगा, हर्ड जो है ये आपका गलत होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह से आपको कॉमन एरर पूछा जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से संबंध में रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बताएंगे, जैसे, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग बहुत कम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर थोड़ा सा कीजिए वीडियोज को, ताकि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग, वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आप लोग जो है इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ये जो है www.governmentjobachiever.com, इस पे आप लोग जाइएगा,
ठीक है। ये जो है ऑनलाइन स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप लोग विजिट करते रहिए। इस पे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन सारे नोटिफिकेशन को डालते हैं। इस पर जो है एसएससी एमटीएस का कट ऑफ क्या होगा उसका एनालिसिस भी किया गया है, मतलब कट ऑफ भी रिलीज किया गया है कि इस साल का क्या कट ऑफ हो सकता है और पिछले 4 साल में कितने कट ऑफ गए हैं, मतलब 14 सबका कट ऑफ भी डिस्कस किया गया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। देखिएगा वहाँ पर जो एसएससी जॉब्स नाम से बना हुआ है मेन्यू, उसमें जो है एसएससी एमटीएस लिखा हुआ है, तो उसमें जो आपको कट ऑफ मिल जाएगा, होम पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग विजिट करके देखते रहिए, ठीक है। और जितने भी वीडियोज़ यहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल है इन सारे वीडियोज़ का भी हम सोच रहे हैं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, ठीक है, या जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं ये इसी चीज़ का जो है आपको फ़ोटो खींच के जो है उस पर इस वेबसाइट पर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप इस वेबसाइट के कांटेक्ट में रहिए। उसमें जो है ईमेल देके सब्सक्राइब करने का है, तो आप उससे जो है आपको रेगुलर जो है आपको जीमेल पर नोटिफिकेशन जाते रहेगा जो भी कुछ अपडेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी वैकेंसी नहीं छूटेगी, मतलब सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट किया कीजिए, ठीक है। और बीच में 3-4 दिन तक जो है लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल इशू के कारण से, ठीक है। हम लेकिन कोशिश करेंगे कि अब जो है रेगुलर जो है आपको कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर डेली प्रोवाइड करते रहें। जिस तरह से पहले 2, 3, 4 कर रहे थे उस तरह से भी 2-3 कराएंगे, ठीक है। लेकिन एक वीडियो तो कन्फर्म रूप से बच्चों के लिए रहना चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन होता रहे। और आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन अगर स्टार्ट आप लोग नहीं करते हैं तो इतना दिन का मेहनत जो है जितना रंग लाना चाहिए था वो उसमें थोड़ा सा कमी आ सकता है। इसलिए जो है आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग स्टार्टिंग से कीजिए। जीके पहले उठाइए, जीके सेक्शन का जीके जीएस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका सारा वीडियोज को देखिए, ठीक है। और फिर जाकर जो है मैथ्स में आइए। मैथ्स में भी जो हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किया है, रीजनिंग का जो है 15-16 सेट डिस्कस किए हैं, उन सारे को देख लीजिए। और इंग्लिश का जो है हमने मेन टॉपिक जो है कवर किया हुआ है, जो कि एमटीएस के लिए तो सोचिए कि लगभग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आता है, फिर आपका टाइम एंड टेंस से रिलेटेड आता है। तो इन सारे चीज़ को एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब तो डिस्कस कर चुके हैं चैनल्स पर। अगर आप लोग थ्योरी भी अच्छे से करके जाते हैं तो आप लोग ये लगभग रखिए कि आपको जो है इंग्लिश में भी जितने भी ग्रामर में जितने भी मार्क्स के आएंगे तो उसमें से 90% क्वेश्चन आप लोग कर जाइएगा। इसलिए वर्ब को भी हम ख़त्म कर देंगे, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन भी ख़त्म कर देंगे, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।